ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। पहुंच गए लगता है एक दो बच्चे। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। मैंने कहा चलो आज लैग्रैंज मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर्स करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा का ये मेथड है। मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स आप कर चुके हैं। आज करोगे मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा वेट। मैथमेटिशियन थे लैग्रैंज, इस नाम के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ये मेथड चलाया, मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर्स कहते हैं इसको। इस मेथड में ये आपको एक फंक्शन देंगे एफ एक्स बाई जेड। आपको एक फंक्शन दिया जाएगा एफ एक्स बाई जेड और मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसे टेस्ट करना पड़ेगा। इसी साथ में एक कंडीशन देंगे, वेरिएबल्स आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। एक कोई रिलेशन और साथ में देंगे, फाई एक्स बाई जेड इक्वल टू 0। ये फंक्शन है जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज होना है। ये उसके साथ कंडीशन देंगे, कंडीशन का नाम फाई एक्स बाई जेड इक्वल टू 0 लग रहा है, में दिया हुआ है तो वही सिंबल हमने उठाया। इसके बाद इनका जो प्रोसीजर है वो ये है कि आप एक कैपिटल एफ इंट्रोड्यूस करोगे, दैट इज इक्वल टू स्मॉल एफ प्लस लेमडा टाइम्स फाई। सबके आगे एक्स बाई जेड है, मैंने साइलेंट शॉर्टकट में लिख दिया। एफ इक्वल टू स्मॉल एफ प्लस लेमडा फाई। ये चीज आप सपोज करोगे, लेट करोगे। उसके बाद फाई इक्वल टू 0 तो क्वेश्चन देगा ही आपको, फाई इक्वल टू 0, कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल एफ बाई इक्वल टू 0, कैपिटल एफ सफिक्स जेड इक्वल टू 0। इन ऑल द फोर इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपको एक्स बाई जेड एंड लेमडा मिल जाएंगे। मतलब स्टेशनरी पॉइंट का ये शॉर्टकट में प्रोसीजर है लैग्रैंज का, ये वाला। ये जो प्रैक्टिकल के लिए ये काफी अच्छा पड़ता है, इजी पड़ता है। यही इधर भी सेम सिमिलर सा लिखा हुआ है, पर इसका जो थोड़ा अच्छा वर्जन है वो ये है। आपने ये वाला यूज करना है। स्मॉल एफ एक्स बाई जेड क्वेश्चन देगा, कंडीशन फाई इक्वल टू 0 भी क्वेश्चन देगा। कैपिटल एफ आप इंट्रोड्यूस करोगे, डिफाइन करोगे, स्मॉल एफ कैपिटल एफ इक्वल टू स्मॉल एफ प्लस लेमडा फाई। फिर ये फोर इक्वेशंस जनरेट करोगे, फाई इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ बाई इक्वल टू 0, एफ जेड इक्वल टू 0। फोर इक्वेशंस विल गिव यू फोर अननोन्स एक्स बाई जेड एंड लेमडा। ऐसा करने से आपको स्टेशनरी पॉइंट तो मिल गया। फिर रह गया कि मैक्सिमा है या मिनिमा। उसके लिए एक क्वांटिटी होती है। ये अब क्वांटिटी तो काफी बड़ी है, आप तब तक इतना याद करो, क्या, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड का होल स्क्वायर। जैसे टेलर्स थ्योरम एक्सेट्रा की थी ना, तो होल स्क्वायर से हमने कनेक्शन बांध दिया था। ये उसी टाइप का कनेक्शन है। इसको खोलोगे तो एफ एक्स स्क्वायर आएगा ना, उसको एफ एक्स एक्स लिखना है, डी एक्स स्क्वायर, एफ बाई वाई डी वाई स्क्वायर, एफ जेड जेड डी जेड स्क्वायर प्लस 2 एफ एक्स इंटू एफ बाई जहां आने वाला वो एफ एक्स बाई, जहां एफ बाई इंटू एफ जेड आने वाला वह एफ बाई जेड, एफ जेड इंटू एफ एक्स आने वाला वह एफ जेड एक्स। इस तरह से इसमें सेवरल टर्म्स, मतलब 6 टर्म्स हैं। तो ये होल स्क्वायर के साथ इस क्वांटिटी को याद किया जा सकता है और इस क्वांटिटी को डी स्क्वायर एफ से डिनोट करते हैं। ये होल स्क्वायर तो मैंने लिख दिया आपकी कन्वीनियंस के लिए,
जो एक्चुअल है वो तो मैं आपको एक्सटेंड करके दिखाऊंगा, फिर वो याद करना है। ये तो याद करने के लिए लिख दिया, ये एक्चुअल नहीं है। होल स्क्वायर को मैंने बताया एफ एक्स होल स्क्वायर को एफ एक्स एक्स रीड करना है, और डी एक्स होल स्क्वायर को चेंज नहीं करना, वो डी एक्स होल स्क्वायर ही रहेगा। तो ये आपको मैक्सिमा मिनिमा टेस्ट कराएगा। डी स्क्वायर एफ की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है ना तो मिनिमा, और नेगेटिव हो जाती है तो मैक्सिमा होता है। और बहुत हैवी ज्यादा टिपिकलियर क्वेश्चन होता है, उसमें ये टेस्ट नहीं करते, वो भी है। क्योंकि जो लैग्रेंज थे अपने जो मैथमेटिशियन, इन्होंने टेस्टिंग मेथड नहीं दिया हुआ है, ओरिजिनली टेस्टिंग मेथड इन्होंने नहीं दिया, इसलिए हमें टेस्टिंग मेथड के लिए किन्हीं और चीज़ों पर डिपेंड रहना पड़ता है। उनमें से एक चीज़ ये अच्छे रिजल्ट देती है, जनरली इसी से हम लोग टेस्ट करते हैं। और भी एक मेथड होता है, लेकिन वो दूसरा मेथड वो इससे भी पिकुलियर सा है, और वो फेल हो जाए तो भी यही लगता है, अल्टीमेटली यही लगता है, ये फेल नहीं होता, अच्छा मेथड है। तो आपको हमने मेथड एक्सप्लेन किया, कोई डाउट हो पूछो, और मेथड मैं अप्लाई करके दिखाता हूं। बेटे वॉइस क्लियर है बिल्कुल? यस सर, क्लियर है। ठीक है बेटा, तो ये मेथड है, इसी को अभी अप्लाई करेंगे, बाद में आप इसी को याद करना, इधर वाले को थोड़ा कम देखना। अच्छा, ये याद कर लेना जो मैंने लिख दिया ना इसमें स्क्वायर में, उसको याद कर लेना। तो अभी याद मैं भी करा देता हूं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्स बाई जेड वाले क्वेश्चन, मैक्सिमा मिनिमा वाले। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। जो इन्होंने फंक्शन दिया उसे तो आप एफ एक्स बाय जेड बिल्कुल बोल दीजिए, और सब्जेक्ट टू द कंडीशन, ये कंडीशन देंगे। कंडीशन हमारी होती है फाइव एक्स बाय जेड इक्वल टू 0 0, तो राइट साइड में 3 है, लेफ्ट में लाना पड़ेगा। तो फाइव की वैल्यू आएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3a इक्वल टू 0। ये आपका फाइव हो गया, ये आपका एफ हो गया ऊपर वाला, ठीक है। अब वो कैपिटल एफ डिफाइन करें, और प्रोसीजर जो मैंने बताया उसके हिसाब से चलते चले। लेट कैपिटल एफ बी डिफाइंड एज एफ एक्स बाई जेड प्लस लेमडा फाइव एक्स बाई जेड। एफ प्लस लेमडा फाइव डिफाइन कर दिया। एफ की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लेमडा फाइव की वैल्यू सामने एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3a, ये अपना कैपिटल एफ हो गया। अब आप एफ एक्स एफ वाई एफ जेड इक्वल टू 0 और लिखिए, और फाइव इक्वल टू 0 वो तो है, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है, इसे भी रास्ते में खूब यूज करना है। फाइव इक्वल टू 0 को जहां जरूरत पड़े यूज करेंगे। सो एफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x फ्रॉम हियर प्लस लेमडा फ्रॉम देयर, बहुत ही आसान सा आया, 2x प्लस लेमडा। सो इज एफ बाय 2y प्लस लेमडा एंड एफ जेड इज इक्वल टू 2z प्लस लेमडा। इनको सबको 0 करें, एफ एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एफ वाई इक्वल टू एफ जेड, क्योंकि इजी इक्वेशंस है ना, एक साथ ही मैंने लिख दिया। उससे 2x प्लस लेमडा को जब 0 करोगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस लेमडा बाय 2, y भी उतना ही आएगा, z भी उतना आएगा। इजी इक्वेशंस जनरेट हुई है, कभी कभी ये पिकुलियर इक्वेशंस भी जनरेट होती है, उनका भी ट्रिक बता दूंगा आपको, ठीक है। एक्स वाई जेड ईच इक्वल टू माइनस लेमडा बाय 2। अब प्रॉब्लम रहेगी लेमडा किधर से आएगा, तो लेमडा के लिए इक्वेशन 1 को आप यूज कर लो। 1 जब भी जरूरत हो इक्वेशन 1 को आप यूज कर सकते हो। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस लेमडा बाय 2 का 3 टाइम्स माइनस 3a इक्वल टू 0।
एक्स वाई जेड सब हमने इक्वल कर दिए। सो -3 लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 3a। लैम्डा इज -2a। लैम्डा की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, मतलब इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। तो 2 gives you x equal to y equal to z equal to a माइनस लेमडा बाय 2 माइनस लेमडा बाय माइनस 2a बाय 2, सही, माइनस ऑफ -2a बाय 2a आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू a आ गई। तो स्टेशनरी पॉइंट आपका तैयार हो गया। स्टेशनरी पॉइंट, यूनिक सिंगल पॉइंट, वो है x इज ए, वाई इज ए, z इज ए। कोई भी डाउट है प्रोसीजर में पूछ लो बेटा, यही प्रोसीजर है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक ठीक है, मीडियम। अब वो एक d²f निकालना पड़ता है, वो थोड़ा केयरफुल रह के निकालोगे तो सब में ही निकल जाएगा, नहीं तो कभी कभी वो थोड़ा सा ट्रबलसम पॉइंट होता है। इसमें ट्रबलसम नहीं है, इसमें इजी है। वो किसी किसी में थोड़ा मेहनत पड़ती है ज्यादा, पर हो जाता है ये, ठीक है बेटा। तो d²f अब मैं आपको बताता हूं। वो टेस्टिंग, ये स्टेशनरी पॉइंट आया, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है। क्वेश्चन ने पॉइंट ऑफ मिनिमा मांगा तो मिनिमम ही होगा। क्वेश्चन पे अगर बिलीव कर रहे हैं तो मिनिमा होगा। कई लोग बिलीव कर भी लेते हैं, पर एक्चुअल तो हो सके तो टेस्ट करके देना है, और इसमें बिल्कुल इजीली पॉसिबल है। नाउ ये कोई पूछेगा नहीं कहां से लिख दिया, ये फार्मूला है, इसका प्रूफ है बुक्स के अंदर, d² है फार्मूला। अच्छा, तो मैंने वो बताया था f(x) dx, इस क्वांटिटी को याद रखना, f(x) dx प्लस f बाय dy प्लस fz dz का होल स्क्वायर। याद रख लोगे तो ये इससे फॉर्म हो जाता है, या डायरेक्ट धीरे से याद हो जाएगा तो बेस्ट है। तो इसका स्क्वायर करें तो f(x) का होल स्क्वायर, f(x)x फिर dx स्क्वायर प्लस f बाय dy स्क्वायर प्लस f z dz स्क्वायर प्लस डबल करो f(x) इंटू f(x) बाय dx dy प्लस डबल करो f बाय इंटू f बाई जेड dy dz प्लस फिर से डबल करो f zx dz dx, ठीक है। ये होता है। इसको आप ऐसे याद करो या ऐसे याद करो, या याद करने का एक और भी तरीका है। एक सिग्मा जैसा लगा देते हैं, f(x) dx होल स्क्वायर प्लस डबल सिग्मा, इनमें से कोई एक लिख देते हैं f(x) बाय dx dy। आपको 2 मेथड में जो पसंद हो उससे आप याद कर लो, ठीक। ये क्या है, साइकिलिंग करके वो स्क्वायर वाले तीनों टर्म आ जाएंगे, इसकी साइकिलिंग करके ये टर्म आ जाएंगे, जैसे भी चाहो। ओके, तो अब आगे चलता हूं। d²f के लिए f(x)x, तो f(x) आपका इसमें आसान था, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इतना था। f(x) की वैल्यू सिर्फ 2x प्लस लेमडा थी, अभी जो निकाली हुई आपने, तो f(x)x हो जाएगा, f(x)x हो जाएगा सिर्फ 2 dx होल स्क्वायर, बहुत आसान। इसी तरह f बाय भी 2, क्योंकि f बाय भी उतना ही निकला हुआ है, 2 बाय प्लस लेमडा निकला हुआ है, ऊपर लिखा, ऊपर हमारे पास शीट रखी है यहीं पे। तो 2 dy होल स्क्वायर प्लस 2 dz होल स्क्वायर प्लस 2 f(x) बाई चाहिए आपको, देखना इधर, f(x) बाई डिफरेंशिएट f बाय विद रिस्पेक्ट टू x, क्या है, सीधा 0। तो इसमें ये 3 टर्म जो हार्ड वाले टर्म है वो वैनिश हो गए। इसी तरह f बाई जेड, f zx सब के सब वैनिश हो गए स्ट्रेट अवे, कोई ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है।
और आपको जो मिला 2 इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, ये क्या मिल गया? पॉजिटिव। सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये मिल गया पॉजिटिव, और आगे डेफिनेट वर्ड और लिख देते हैं। वैसे पॉजिटिव अकेला लिख लो चल जाएगा। पॉजिटिव डेफिनेट क्या है? ये डी स्क्वायर एफ। जब पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका जो स्मॉल एफ एक्स वाई जेड था, दैट गिव्स मिनिमा एट द स्टेशनरी पॉइंट। मिनिमा एट ए जो पॉइंट है वो रास्ते में यूज करना पड़ता है डी स्क्वायर एफ के लिए। इस बार जरूरत नहीं पड़ी, न कभी कभी जरूरत पड़ती है। अभी इसमें एक्स आया ही नहीं, प्योर एक्स आता तो वैल्यू पुट करते और बताते आपको। इसमें एक्स प्योर एक्स नहीं आया, इसमें पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ी। ये पॉजिटिव आ गया विदाउट पुटिंग द पॉइंट। एंड thus minimum value you may write if you want. Minimum value is f of a वो क्या था? एफ एक्स बाई जेड था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एट द पॉइंट ए, और ए स्क्वायर 3 बार ऐड करके लिखोगे तो बेस्ट है। अब अपना डाउट पूछ सकते हो बेटे। एक क्वेश्चन आपका हो गया इफेक्टिवली इजीली, और ये इसका जो डी स्क्वायर एफ इजी पड़ा। किसी में ये कैलकुलेशन थोड़ी टफ होती है। एक्सक्यूज मी हाँ बेटा। सर, ये dx dy dz मतलब डिफरेंशिएटर ऑफ x, डिफरेंशिएटर ऑफ y, डिफरेंशिएटर ऑफ z ही है। हाँ डी एक्स डी वाई डी जेड डिफरेंशियल्स है, और इन डिफरेंशियल्स की वैल्यू आपको नहीं निकालनी है। हाँ, जब ये पॉजिटिव प्रूव नहीं हो रहा है उस टाइम पर डी जेड निकाल के पुट कर देते हैं, डी एक्स डी वाई में कन्वर्ट कर देते हैं, और किसी तरह उसको पॉजिटिव प्रूव करने का या नेगेटिव प्रूव करने का ट्राई करते हैं। डी एक्स डी वाई आपको चेंज नहीं करने किसी भी क्वेश्चन में, पर डी जेड चेंजेबल होता है। डी जेड कैन बी चेंज इन टर्म्स ऑफ डी एक्स डी वाई, मतलब किसी एक को बदलना, हम लोग डी जेड को बदला करते हैं। सर, हमने इससे पहले f को, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। हाँ, अभी एक और कर रहे हैं बेटा, जो डाउट रह जाएगा तो उसमें भी अभी आएगा, और क्वेश्चन सब में यही काम करना है। तो अभी सेकंड क्वेश्चन मैं पिकअप करता हूँ, तो उसमें और क्लैरिटी आ जाएगी। ये 2015 में ये खुद भी आया था। सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन 2011 और 16 में आया था रिसेंटली ये। ओके, तो f इज ए फंक्शन फ्रॉम r क्यूब टू r एंड दैट इज डिफाइंड एज फॉलोज। आपको इसी डेफिनेशन से मतलब है। f इन्होंने x बाय z दिया हुआ है, दिस इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। डिटरमिन x बाई z फॉर maximum f where this happens x by plus 2 by z plus 2zx is 108 by Lagrange multiplier method। ये मेथड ना लिख के है तो भी आपको Lagrange मेथड अप्लाई करना है, जिसमें कंडीशन देते हैं ना, कंडीशन के साथ, वो Lagrange मल्टीप्लायर मेथड का ही क्वेश्चन होता है ऑटोमेटिक। ठीक है, ये फाइ दिया हुआ है, तो f तो थोड़ा सा क्लियर है, फिर भी मैं f x बाई जेड लिख देता हूँ। फाइ कैन बी रिटन एज x बाय प्लस 2 बाय जेड प्लस 2 zx माइनस 108 तक हमने फाइ को लिख दिया। ठीक, अब वो डिफाइन करो वो कैपिटल F। लेट कैपिटल F बी स्मॉल f प्लस लैम्डा फाइ। स्मॉल f x बाई जेड, लैम्डा फाइ आपके सामने x बाय प्लस 2 बाई जेड प्लस 2 zx माइनस 108 इक्वल टू 0 मत लिखना है यहाँ पर, लेकिन फाइ इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब 108 राइट साइड में है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में करके तब फाइ काउंट करोगे। ये f आ गया। अब कहीं अटकना तो साथ का साथ आप टोक देना, बता दूंगा।
तो अब एफ एक्स निकालो, इक्वेशंस रेडी करता हूं, और फाई इक्वल टू 0 इक्वेशन जब चाहो तब आप यूज कर लोगे। फाई इक्वल टू 0 यूजेबल होता है रास्ते में, ठीक है, यूजेबल एनीवेयर। यहां पे मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड जो स्टेशनरी पॉइंट है वो भी दैट इज ऑल्सो यूजेबल, केवल dx dy को बदलने के लिए नहीं, और कहीं भी एक्स वाई जेड को चेंज करने के लिए आप स्टेशनरी पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टेशनरी पॉइंट को dx में नहीं, तो dx तो 0 हो जाएगा एवरी टाइम, तो इसलिए dx में x की वैल्यू नहीं डालनी, अकेला x आ जाए तो वैल्यू पुट करनी है। अभी तो कैपिटल F आ गया है, एफ एक्स तैयार करिए इसको देख के, बाई जेड प्लस लेमडा इंटू, यहां पर बाई आएगा प्लस यहाँ 2z आएगा, और ये दोनों और रिमेनिंग 0 हो गया, एफ एक्स इतना आ गया, और एफ एक्स इक्वल टू 0 अभी बाद में करेंगे, एफ बाय निकाल लो, ये बाई जेड वो जेड एक्स है, लेमडा के बाद इधर कुछ फर्क है, विद रिस्पेक्ट टू बाय करोगे तो एक्स आएगा प्लस 2z आएगा, फिर एफ जेड कर दो, एफ जेड ये तो एक्स वाई, ये इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, लेमडा के बाद यहां डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू, ये 0 हो गया, 2 बाय प्लस 2x, ये उन दोनों से अलग आया। बात क्या है, एक्स वाई में इन्होंने 2xy नहीं लिखा हुआ है, एक्स वाई में डबल कर देता तो हम डिवीजन कर देते, 108 में 2 का डिवीजन ही लगा देते, तो डिवीजन इन्होंने नहीं करने दिया। ठीक है, अब ये जो मटेरियल रेडी हो गया, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशंस इससे तैयार करेंगे। 1 मिनट, इनको भी नंबर दे सकते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0, एफ जेड इक्वल टू 0 implies the following 3 equations, इससे 3 equations आएंगी, बाई जेड प्लस लेमडा बाय प्लस 2z इक्वल टू 0, जेड एक्स प्लस लेमडा एक्स प्लस 2z इक्वल टू 0, और एक्स वाई प्लस लेमडा 2x प्लस 2y इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करना, इनको सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है हल्का। अब थोड़ा ट्रिकी है, क्या करें इसमें ना, फर्स्ट इक्वेशन में x मल्टीप्लाई, सेकेंड इक्वेशन में y मल्टीप्लाई, थर्ड इक्वेशन में z मल्टीप्लाई, तो x y z की वैल्यू आएंगी तीनों में, उन वैल्यूज को कंपेयर करके एक न्यू थिंग को जनरेट करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डायरेक्टली सॉल्वेबल बहुत हार्ड है इक्वेशंस, तो इनको ट्रिक से सॉल्व किया जाता है। दूसरे कई क्वेश्चन में ऐसी इक्वेशन आएंगी, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई वाला, तो आपको क्या करना, x इंटू 5, y इंटू 6, z इंटू 7 एंड कंपेयर, ठीक है। तो अभी तो मैं इंटू करके लिख रहा हूं, फिर आपको समझाता हूं। एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी माइनस लेमडा एक्स इंटू वाई प्लस 2z, समझो उसको मैंने राइट साइड में शिफ्ट भी कर दिया। एक्स वाई जेड की 3 वैल्यू आएंगे तो कंपेयर कर लेंगे, उनसे कुछ मीडियम जैसा कुछ तैयार कर लेंगे और फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। ओके, फिर से एक्स वाई जेड यहां से आएगा, यहां से माइनस लेमडा वाई इंटू एक्स प्लस 2z अगेन आया। थर्ड इक्वेशन से भी एक्स वाई जेड माइनस लेमडा जेड 2x प्लस 2y आएगा। इनको कंपेयर कर दो, कंपेयर करोगे तो माइनस लेमडा सारों से हट जाएगा और फिर बचेगा, 1 मिनट मैं लिख ही देता हूं, बाद में आप ढूंढोगे क्या कहां से आ गया, लिख देता हूं। माइनस लेमडा तो रिमूव हो जाएगा, सबको इक्वेट कर दो,
जरूरत होगी तो अलग अलग कर देंगे इक्वेशन को, अभी तो इक्वेट कर दिया ये सभी से माइनस लेमडा रिमूव कर दिया। ये अब क्या आया, एक्स बाय प्लस 2xz, इधर से भी एक्स बाय प्लस 2yz आया, उधर से आया 2zx प्लस 2yz आया वहां से। फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड किया, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड किया तो x बाय कैंसल, 2xz इज इक्वल टू 2yz, तो x इक्वल टू y दे रहे हैं ये, समझो इन दोनों से x इक्वल टू y आ रहा है, इन दोनों से कट कुट के ऐसे करके। इसी तरह इन दोनों से कुछ आ रहा होगा, यहां से देखना 2yz कट जाएगा। मैं एक कट के करके दिखा देता हूं, वैसे तो कटिंग इस तरह करनी नहीं चाहिए, इक्वेशन लिखी हुई है, ये कट हो गया, बस फिर x का डिवीजन लगा दो तो y इक्वल टू 2z आया, x इक्वल टू y इक्वल टू 2z। आप अलग अलग लिख रहे हैं, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, कॉमा सेकंड इक्वल टू थर्ड आएगा। ये समझ नहीं पाए तो और मैं और बता दूं अभी, ठीक। x इक्वल टू y इक्वल टू 2z आ गया, कंक्लूजन ये है x इक्वल टू y इक्वल टू 2z। तो x बाई जेड की ये वैल्यूज है, इनको हम लोग पुट करते हैं किसी इक्वेशन में, इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं, जो कि x बाई जेड से सारे आ जाएंगे। अपने पास 5 इक्वेशन है जो यूजेबल होती है, x बाय प्लस 2yz प्लस 2zx माइनस 108 इक्वल टू 0। ये आपकी एक्स्ट्रा इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें ये रिजल्ट पुट कर दो तो इनमें से कोई एक आ जाएगा। मान लो x आ गया तो yz फिर अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। इसमें से इनको पुट कर दो, इक्वेशंस कौन सी, 8 नंबर को, 8 को इसमें यूज कर दो, ठीक। यूज द मटेरियल इन फार, हाँ तो ऐसे करते हैं, सारों को x में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, केयरफुल है ना, 2, y क्या है x है, z क्या है x बाई 2, पहचान पाए, z है y अपॉन 2, y अपॉन 2 का मतलब x बाई 2 प्लस 2x और फिर से z कितना y अपॉन 2, y अपॉन 2 का मतलब x बाय 2 माइनस 108, इससे x रेडी हो जाएगा। 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, x स्क्वायर 3x स्क्वायर इक्वल टू 108, तो x स्क्वायर हो गया 36, 3 3 9, 336, x हो गया प्लस माइनस 6, x की वैल्यू प्लस माइनस 6। इनको क्वेश्चन वालों को x बाई जेड पॉजिटिव कुछ लिखना चाहिए, लिखा नहीं है, चलो जो भी है। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 6, तो टेक x इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन जो ये वाला जो बुक्स में सॉल्व है, इन्होंने तो प्लस माइनस लिखा ही नहीं, x को सिंपली प्लस 6 लिख के और अपना काम चलाया, ठीक है। माइनस 6 लिखा नहीं, क्योंकि माइनस 6 कुछ रॉन्ग रिजल्ट देता है, मैं आपको समझा दूंगा। x की वैल्यू ना, x की वैल्यू माइनस 6 पॉसिबल नहीं है, मैं रिजेक्ट कर दूंगा। रिजेक्ट का आपको रीजन मैं जरूर बता दूंगा, बुक्स में तो कहीं लिखते नहीं है वो, लेकिन रीजन है। x नेगेटिव लोगे ना तो बाई जेड भी फिर नेगेटिव हो जाएंगी, और x बाई जेड तो नेगेटिव हो जाने से कोई इक्वेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, क्या पता 108 में प्रॉब्लम आए, ओके। और नहीं प्रॉब्लम आती फिर दोनों के लिए टेस्टिंग की जा सकती है, पर हमारे ऑथर्स ने केवल पॉजिटिव वाले के लिए टेस्टिंग की है, ठीक, क्योंकि दो टेस्टिंग बहुत हैवी पड़ती हैं। तो वी टेक x इक्वल टू 6, अच्छा y इक्वल टू x है, इधर देखो, तो देयरफॉर y इज आल्सो 6,
एंड z इज y अपॉन 2, z हो गया y अपॉन 2, वो 3 हो गया। ठीक है, x इज 6, y 6, z इज 3। तो 6 6 3 पर हम लोग पहुंच गए। बेटे डाउट हो पूछ लेना, बाई चांस ये एग्जाम में अपियर होता है तो आप सिर्फ 6 के लिए क्वेश्चन को करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बहुत सारे ऑथर्स ने नेगेटिव लिखा नहीं है, और नेगेटिव करना चाहो करो, डबल करना पड़ेगा फिर क्या। रिजेक्टेबल बहुत डायरेक्ट रिजेक्टेबल दिखता नहीं है, ये क्या पता इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। नेगेटिव वैल्यू है ना, तो 108 वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर भी सकता है। ठीक है, तो x6 y6 z3। अब वो डी स्क्वायर एफ की बात आ गई, जिसके लिए रास्ते में लेमडा की जरूरत आपको पड़ सकती है। तो हम लोग लेमडा एडवांस में अरेंज कर लेते हैं, लेमडा की वैल्यू अरेंज कर लेते हैं, क्यों लेमडा की वैल्यू की उसमें जरूरत पड़ भी सकती है। तो एक इक्वेशन थी आपके पास, इक्वेशन नंबर 1, अच्छा इक्वेशन नंबर 5, बाई जेड प्लस लेमडा बाय प्लस 2z इक्वल टू 0। ये कई है 5 6 7 3 इक्वेशंस हैं जिनमें लेमडा इन्वॉल्व है। ये है आपने निकाली थी अभी 5 6 7, इनमें लेमडा इन्वॉल्व है। किसी भी इक्वेशन से लेमडा आ जाएगा, चाहे 5 में पुट कर दो, चाहे 6 में, चाहे 7। वहीं से इक्वेशन नंबर 5 हमने पिकअप कर ली। वाई जेड 6 3 जा 18 हो गया, प्लस लेमडा y का मतलब 6, 2z का मतलब अनदर 6 इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू आई -18/12 -3/2। लेमडा आपका तैयार हो गया, क्योंकि लेमडा की जरूरत अब पड़ सकती है डी स्क्वायर एफ में। स्टेशनरी पॉइंट तो जान ही लिया आपने क्या है, मैं यहां लिख देता हूं। स्टेशनरी पॉइंट आ गया 6 6 3, और एक और आया हुआ एक्चुअली -6 -6 -3, वन मोर इज देयर। हम उनमें से पॉजिटिव वाला पॉइंट टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमा मांग रहा है। पॉजिटिव वाले पे मैक्सिमा आ जाता है, क्वेश्चन में मैक्सिमा मांगा ना, तो इसीलिए वो दूसरा ड्रॉप ही कर दिया। डिटरमिन x बाय जेड फॉर मैक्सिमा, वो दूसरा मिनिमा देता होगा शायद, इसलिए टेस्ट नहीं करते। उसको टेस्ट किसी ने किया नहीं, मैंने भी नहीं किया। ठीक है, तो ये अब डी स्क्वायर एफ निकालते हैं। डी स्क्वायर एफ क्या होता है वो बताता हूं, और फिर करते चलते हैं काम। डी स्क्वायर एफ एक बड़ा सा आइटम होता है, एफ एक्स डी एक्स होल स्क्वायर प्लस एफ बाय डी बाय होल स्क्वायर। ये पूरा बड़ा सा काम है। डी जेड होल स्क्वायर ऐसे, प्लस डबल एफ बाई जेड डी बाय डी जेड एफ जेड एक्स डी जेड डी एक्स एफ एक्स बाय डी एक्स डी वाई। ये बड़ा सा होता है। इसमें वैल्यूज पुट करता हूं। एफ एक्स एक्स की वैल्यू, एफ एक्स एक्स की वैल्यू तो बिल्कुल 0 है। आपको मैं यहां दिखा देता हूं रिजल्ट। ये देखना बेटा, एफ एक्स एफ बाई एफ जेड ये है। तो क्योंकि बार बार आप एग्जाम में बार बार लिख देना, यहाँ मैं कई बार अवॉइड कर देता हूँ। एफ एक्स एक्स इसमें पक्का 0 है, इसमें राइट साइड में एक्स है ही नहीं बिल्कुल। एफ बाय और एफ जेड जेड ये तीनों वैनिश हो गए। जो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स हैं वो सरवाइव करेंगे, वो यहीं पे लिख देता हूँ। अच्छा, फिर यूज कर लूंगा मैं वहां। एक चाहिए होता है एफ एक्स बाई डिफ्रेंशिएट एफ बाय विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो हो गया जेड प्लस लेमडा। ये देखो यहां से आ गया। एक होता है एफ एक्स बाई एफ बाई जेड डिफ्रेंशिएट एफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये आएगा एक्स प्लस 2 लेमडा। उसमें लेमडा, इसमें 2 लेमडा, एक्स बाई जेड। फिर एफ जेड एक्स, इसमें डिफ्रेंशिएट एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जेड, यहां से डिफ्रेंशिएट एफ एक्स रिस्पेक्ट टू जेड
बाय प्लस 2 लेमडा, ये आएगा। इन वैल्यूज को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये पीस जो है वो तो जीरो हमने शो कर दिया, ये जीरो है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ठीक, प्लस 2 एफ बाई जेड अपना आया, एफ बाई जेड आया एक्स प्लस 2 लेमडा डी बाय डी जेड, फिर एफ जेड एक्स आया बाय प्लस 2 लेमडा डी जेड डी एक्स, एफ एक्स बाई जेड प्लस लेमडा डी एक्स डी वाई। सिमेट्री कुछ कम है, इसमें 2 लेमडा, इसमें 2 लेमडा, इसमें सिर्फ लेमडा, तो सिमेट्री यूज करने कई बार मन आ जाता है ना, तो सिमेट्री थोड़ी सी कम है, उतनी ज्यादा नहीं है। अब इसको पॉजिटिव डेफिनेट या नेगेटिव डेफिनेट प्रूव करना है, क्योंकि मैक्सिमा आने वाला है तो ये नेगेटिव आने वाला है, मैक्सिमा आएगा ना, ये तो क्वेश्चन में लिखा है मैक्सिमा आएगा। ठीक है, तो 2 तो ओके हो गया। x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली हुई है, वो वैल्यू पुट कर दी जाए, x भी है अपने पास, लेमडा भी है, पॉइंट कैन बी यूज, या 6 प्लस 2 लेमडा, 2 लेमडा -3 चल रहा है आपके सामने, ये देखो 2 लेमडा कितना है, -3, लेमडा -3/2 है। ओके, तो 6 -3 डी बाय डी जेड हो गया ये, इधर बाय प्लस 2 लेमडा, बाय की वैल्यू 6 -3, ये भी 3 डी जेड डी एक्स हो गया, जेड प्लस लेमडा, जेड की वैल्यू 3 और लेमडा की वैल्यू -3/2 डी एक्स डी वाई, दिस इज इक्वल टू 3 डी वाई डी जेड हो गया, और वो 3 डी जेड डी एक्स, एंड दिस इज 3/2 डी एक्स डी वाई। अब आपका काम है dz सर्च करके, यहां पर dz पुट करो। 3 तो आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, और चाहे तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, इच्छा है। 3 2 जा 6 में लिख देता हूं, dy dz dz dx प्लस 1/2 dx dy। इसी स्टेज पर आपको अब dz अरेंज करना है, dz अरेंज करके यहां पुट करना है, क्योंकि इसको ना पॉजिटिव या नेगेटिव, इस क्वेश्चन में शायद नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आने वाला, तो नेगेटिव जस्टिफाई करके छोड़ना है, नेगेटिव के बिना छोड़ना नहीं इसको। तो dz निकालना है आपको, dz आएगा वो जो फाई थी ना कंडीशन, वो यूज करके, उसमें से dz आया करता है फाई से, तो फाई कैन बी यूज, पॉइंट्स कैन बी यूज, जो मैं बोल रहा हूं उसको याद रखना, अपना लिख लेना बाद में कहीं, पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट कैन बी यूज, और दैट फाई कैन बी यूज टू रिमूव dz, तभी आगे बढ़ेगा। तो फाई हम आपको याद दिलाते हैं, dz निकालेंगे और यहां पर आके वापस आके पुट करेंगे। इसका नंबर तो पता नहीं, 9 नंबर हो गया, जाके इक्वेशन नंबर 9 पर वापस आएंगे। ठीक, कोई भी डाउट लगता हो मन में पूछ लो, काम बढ़ गया इसमें। पिछले बारे में इजी था, ये स्क्वायर था, परफेक्ट स्क्वायर आराम से बता दी, और इस वाले में वही काम लेंदी पड़ गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, अगर हमारे पास dx 0 है तो हम वही वैल्यू dx की 0 बाकी जगह क्यों नहीं पुट कर रहे? लाइक हमें सिर्फ उसे जहाँ होल स्क्वायर था से वहीं पुट करा। dx नहीं 0 था वहां, तो वहां dx 0, वहां क्या आया था पिछले वाले में? dx नहीं 0 था बेटे, उसमें और थी कोई 0 थी, dx को 0 पहले पुट किया मैंने, dx को 0 थोड़ी पुट किया था, वो तो ये था, ये तो dx होल स्क्वायर तो वहां अब भी है, dy स्क्वायर dz स्क्वायर, वो जो 0 आया था वो तो एफ बाई जेड 0 आया था, ये एफ एक्स बाई एफ जेड एक्स ये 0 आए थे बेटा,
सर मैं इस क्वेश्चन की बात कर रही थी, प्रीवियस क्वेश्चन की नहीं। ऊपर जब हमने डी स्क्वायर एफ निकाला था तो एफ 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 हाँ, एफ एक्स एक्स जीरो है ना, तो इसलिए वो जीरो हो गया। एफ एक्स एक्स और कहीं है नहीं। ठीक है सर। इसका एफ एक्स एक्स जीरो है बेटा, एफ डी एक्स जीरो नहीं है, एफ एक्स एक्स जीरो है, एफ बाई जीरो है। एफ एक्स मैंने उस समय शो भी किया था, देखो मैं फिर से एफ एक्स लिख देता हूं। एफ एक्स इसका इसी का लिखा पड़ा एफ, इसमें एफ एक्स था बाई जेड प्लस लेमडा टाइम्स बाई प्लस टू जेड है। तो एफ एक्स एक्स निकालोगे तो ये डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव है ना, तो दीज आर ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो एफ यस एक्स सर। एक्स एफ वाई बाई एफ जेड जेड जीरो हो गए थे, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट वाले ये टर्म ये नॉन जीरो बने रहे थे। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, dx को जीरो मैंने कहीं नहीं किया, करेंगे भी नहीं, कंट्राडिक्शन नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। यहाँ कुछ और लिख दिया, वहां कुछ और लिख दिया, वो मेरा काम नहीं। लिखता सही हूँ, कभी कभी डाउट तो हो जाता है, थोड़ा बहुत कर हो गया तो हो गया। ठीक है बेटा, तो अब चलता हूँ आगे। एक्स बाय प्लस टू बाई जेड प्लस टू जेड एक्स इज इक्वल टू 108, यही आपका फाई था। फाई को रिकॉल किया और इसे डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशियल्स निकालो, इसमें से dz निकलेगा, वो dz को 9 में यूज करना है। प्रोडक्ट टूल लगा दो, तो ये हो गया x डी बाय प्लस बाय डी एक्स, ऐसे डिफरेंशियल्स करने। डबल ये z डी बाय प्लस बाय डी जेड, बहुत ही केयरफुल रहते हुए, टू एक्स डी जेड प्लस जेड डी एक्स, और 108 का डिफरेंशियल जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो। इससे आप डी जेड अरेंज कर लो, और एक्स बाय जेड की जो वैल्यूज हम लोगों ने निकाली वो सभी जगह यूजेबल है। ठीक है, हाँ, वो टेंशन नहीं उसकी बिल्कुल भी। x 6 है इसमें, x 6 बाय 6 z 3 यूज करो यहां पर। x डी बाय 6 डी बाई हो गया, बाय डी एक्स 6 डी एक्स, 2 3 जा 6 डी बाई, यहां आ गया, प्लस 2 बाय डी जेड, 12 डी जेड हो गया बेटा वो, और कहीं एरर मालूम पड़े फौरन बोलना भी है, प्लस 2x डी जेड, 2x 12 डी जेड, यहाँ पे डी जेड था, 2 बाई डी जेड, और 2x डी जेड, 2x हो गया 12 डी जेड, 2z मीन 6 डी एक्स equal to 0. This is 12 dx plus dy is equal to minus 24 dz. Our target is dz. Find dz and put n9. तो टारगेट अचीव हो गया मालूम पड़ता है। dz की वैल्यू माइनस dx प्लस dy डिवाइडेड बाय 2, माइनस 1/2 dx प्लस dy बाय आई। कोई भी डाउट एक्सप्लेन कर सकता हूं। स्टेशनरी पॉइंट मस्ट बी यूज्ड इन डी स्क्वायर एफ, स्टेशनरी पॉइंट एंड फाइव। बाकी जिसकी भी कोई भी प्रीवियस इक्वेशन की जरूरत है उसको आप यूज कर सकते हो। सो इसके साथ अब डी स्क्वायर एफ आपका आगे बढ़ता है। डी स्क्वायर एफ की वैल्यू हो गई 6, ओके, डी बाय डी जेड, यस, डी बाय डी जेड माइनस 1/2 डी बाय इंटू डी एक्स प्लस डी बाय हो गया, प्लस डी एक्स डी जेड, डी एक्स डी जेड यही माइनस 1/2 डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस डी बाई, प्लस एक फाइनल में 1/2 डी एक्स डी वाई एज इट इज। 2 सारे
कैंसल हो सकते हैं। यहाँ 2 3 जा 6 दे दिया हमने। नेगेटिव बाद में कॉमन ले लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव तो आना ही है, ये प्योर नेगेटिव आंसर आना है। तो नेगेटिव आप कॉमन लेना तो ले लो, इसे फिर नेगेटिव रीड करना पड़ेगा, वही ध्यान रखना है। -3 नेगेटिव भी कर दिया, dx dy प्लस dy होल स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव हो गया। dx स्क्वायर प्लस dx dy डबल कर लो, और ये माइनस का dx dy माइनस dx dy। दिस मे बी रिटन एज -3 dx स्क्वायर, ये रहा dy स्क्वायर फाइन, और ये dx dy रह गया। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता तो आंसर नेगेटिव आ जाता, पर ये परफेक्ट स्क्वायर दिखता ही नहीं है। तो यहां आकर भी इसमें थोड़ी सी लेबर है, थोड़ी मेहनत है इसे पॉजिटिव प्रूव करने में। dx स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, dy स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, बट दिस इज डाउटफुल, ये पता नहीं पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो यहाँ पे आके फिर से आपको लेबर करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो लेबर एक स्पेशल टाइप की लेबर है, देखो यहां बताता हूं। dx स्क्वायर हो गया, dx dy यहां लिख दो, और वो जो dy स्क्वायर वो उसको तो दूर उधर कहीं लिख देता हूं, ये लीजिए dy स्क्वायर मैंने दूर लिख दिया। इसमें ऐसी चीज को ऐड करो जो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। dx स्क्वायर, ये a स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस 2ab है, ये b स्क्वायर आपको ऐड करना है। तो ध्यान दीजिए क्या करना पड़ेगा, dx स्क्वायर मैं रेड से लिख देता हूं, बाद में आप सोचते रहना। यहां डबल कर दो, यहां हाफ कर दो। अब देखिए ये a स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, ये 2ab का ये जो b आया ना, इसका स्क्वायर ऐड कर दो, हाफ dy का स्क्वायर ऐड कर दो। अब जो ऐड कर दिया आपने वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहां पे ना 3/4 dy स्क्वायर कर दो। देखो मैच कर गया, dy होल स्क्वायर आपके पास था, उसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1/2 dy होल स्क्वायर, ये यहां परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर देगा, और वो dy होल स्क्वायर वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर की कंप्लीशन काफी आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ करोगे तो वो मिस्टेक होगी उसमें, क्योंकि प्योर नेगेटिव प्रूव करना है। आप dx प्लस dy होल स्क्वायर माइनस dx dy कर सकते हो, उसमें गड़बड़ हो जाएगी कि dx dy प्लस dy होल स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया, माइनस dx dy का कोई पता नहीं है कि वो ग्रेटर है कि स्मॉलर है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कोई पता नहीं। dx dy आपको परफेक्ट स्क्वायर के अंदर सेट करना है। So d square f is -3 from here to here, dx plus half d by whole square plus 3/4 d by whole square. This is नेगेटिव डेफिनेट। पता लगा, ये अंदर वाला मटेरियल एब्सोल्युटली पॉजिटिव, परफेक्ट स्क्वायर वहां भी स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, dy नेगेटिव हो तो भी ये पॉजिटिव आएगा। सो नेगेटिव, श्योरली नेगेटिव, एंड देयरफॉर स्मॉल f(x,y,z) इज maximum for x equal to 6, y equal to 6 and z equal to 3. That is at the point 6, 6, 3. आप चाहें तो इसके बाद थोड़ी बहुत एनर्जी अगर बच जाए तो मैक्स वैल्यू लिख देना, मैक्स वैल्यू लिखोगे तो अच्छा है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स मिल जाते हैं जनरली। वो है f(x,y,z)
एट द पॉइंट 663, एफ एक्स बाई जेड ना, एक्स बाई जेड आसान है, एट द पॉइंट 663, दिस इज 6 इंटू 6 इंटू 3, 36, 3 या 108, और ये मैक्स वैल्यू करके छोड़ना है। सही है। अगर डी स्क्वायर एफ हैंडी ना हो तो स्टेशनरी पॉइंट तक कभी कभी छोड़ भी देते हैं। ये बुक वाले क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन में तो फुल टेस्टिंग कर देते हैं, कोई क्वेश्चन यूं ही छोड़ भी देते हैं। बुक ने तो ऐसा किया हुआ है, पर हम एज ए टीचर नहीं बोलेंगे ऐसा कहीं करना है, एक जगह छोड़ दो दूसरी जगह सोल्यूशन दे देना फुल, ठीक है, वो अच्छा नहीं लगता। हम लोगों ने पूरी एफर्ट करनी है कि सोल्यूशन कंप्लीट हो। अब एफर्ट में कोई एरर रह जाए वो अलग अलग चीज है, लेकिन एफर्ट में कमी ना हो। आप जितना हो सके मैक्सिमम उतना कर देना, उतनी कैलकुलेशन कर देना। लास्ट में क्योंकि मैक्सिमम प्रूव करवाया तो नेगेटिव डेफिनेट जरूर लिख देना। और वो जो एक पॉइंट रह गया -6 -6 3, -6 -6 -3, एक और पॉइंट आने वाला था, वो पॉइंट पर मिनिमा होगा। और वो पॉइंट बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे ही बहुत लेंदी